डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम शनि और बृहस्पति दोनों के ही प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। शनि और बृहस्पति जब भी मिलकर किसी पर्टिकुलर राशि, पर्टिकुलर भाव को देखते हैं तो उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं और उससे जो भी जुड़े रिजल्ट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं, या व्यक्ति थोड़ा भी प्रयास करता है तो उससे जुड़े जो रिजल्ट हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा ही आपके लिए हो रहा है। लियो के लिए यानी कि सिंह के लिए जो उनका चौथा भाव है, फोर्थ हाउस, जहाँ पे वृश्चिक राशि बढ़ती है, वो शनि और बृहस्पति द्वारा एक्टिवेटेड है, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो अब चौथा भाव आपका डबल एक्टिवेटेड है और ये रहेगा अप्रैल के अंत तक, यानी कि 22 अप्रैल तक, जब तक बृहस्पति मेष में नहीं चले जाते। तो ये जो 3 महीने का समय है, यहाँ पर आपको लाभ उठाना है चौथे भाव से संबंधित। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करूंगा कि आप किस किस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं, क्या क्या आपको प्राप्त हो सकता है। पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करूंगा और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको अपना लग्न पता है, लग्न से ही ऑब्जर्व किया कीजिए, अच्छे प्रभाव मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या सकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं। चौथा भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। तो सबसे पहले तो यदि आप प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहते थे, ये जो 3 महीने का समय है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। आपने कोई प्रॉपर्टी देख के रखी थी लेकिन लोन नहीं मिल रहा था, या फिर कोई अच्छी प्रॉपर्टी ही नहीं मिल रही थी जिसमें आपको लगे कि इसमें अपना पैसा लगाना चाहिए, कुछ ना कुछ लीगल प्रॉब्लम आ रही थी, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, कागज़ नहीं मिल रहे थे पूरे प्रॉपर्टी के, या कोई टाइटल, लैंड टाइटल में प्रॉब्लम थी, कुछ ना कुछ विघ्न आ रहे थे। अब ये जो आने वाला 3 महीने का समय है, आपके प्रॉपर्टी के संबंध में कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लोन नहीं मिल रहा था उसकी भी व्यवस्था हो सकती है, बजट कम हो रहा था उसकी भी व्यवस्था हो सकती है। थोड़ा प्रयास ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा जो ये भाव है वो डबल एक्टिवेटेड है, तो आपके जो प्रयास हैं उनको सफलता बहुत आराम से मिलेगी। तो प्रॉपर्टी संबंधित आपकी कोई भी इच्छा है वो पूर्ण होती हुई दिख रही है। प्रॉपर्टी हो भले अपने रहने के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हो, वो आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरा, ये वाहन का स्थान है। आप कोई भी वाहन खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, तो ये जो 3 महीने हैं ये उन चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। भले ही आप कोई नया वाहन लेना चाहते हो या फिर अपने वाहन को अपग्रेड करना चाहते हो, कि आपके पास कोई वाहन है, बाइक है, कार है, उसको बेचकर थोड़े पैसे और ऐड करके एक नई गाड़ी लेना चाहते थे, नई बाइक लेना चाहते थे, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ ही वह लोग जिनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी है और जिनकी दशांतर दशा भी इस समय अच्छी चल रही है, और कुछ लोगों का कोई ड्रीम व्हीकल होता है, जैसे ड्रीम कार होती है, ड्रीम बाइक होती है जो काफ़ी लग्जूरियस होती है, तो ये वो समय है जब उनको अपनी ड्रीम कार या ड्रीम बाइक या जो भी उनका कोई वाहन है जो उनको बहुत समय से जिसकी इच्छा थी वो प्राप्त हो सकता है। तो घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए ये जो चौथे भाव का एक्टिवेशन है दोनों के द्वारा, बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके साथ ये फैमिली का स्थान भी है। तो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, फैमिली में कुछ अड़चने आ रही थी, मन मुटाव चल रहे थे, बातचीत नहीं हो रही थी, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके घर में खुशियां आती हुई दिख रही हैं और ये स्थान भी खुशियों का ही है। तो ना केवल आपके अपने जीवन में, आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में, आपके घर में भी ऐसे ही बहुत चीज़ें इन 3 महीनों में होने वाली हैं जो खुशियां आपके घर में लेके आएंगी। सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा, बहुत सकारात्मकता आपके घर में फैलती हुई दिख रही है। अगर आपकी माता जी की सेहत खराब चल रही थी तो ये वो समय है जब आपकी माता जी की सेहत भी बेटर हो सकती है। इसके साथ ही अगर आपकी माता जी काम करती हैं, वर्किंग वुमेन है, बिजनेस वुमेन है, तो ये वो समय है जब उनको आर्थिक रूप से भी बहुत कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। ये वो समय है कि जो चौथा भाव है पंचम के साथ साथ शिक्षा ग्रहण के लिए भी देखा जाता है, स्पेशली वह स्टूडेंट जो 10th से नीचे पढ़ते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा होगा। एग्ज़ाम्स भी कहीं ना कहीं आ ही रहे हैं, तो जो लियो लग्न के जातक हैं, बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनके लिए प्रिपरेशन का बहुत अच्छा समय है।
और जब हम शिक्षा की बात करते हैं, कुछ नया सीखने की भी बात करते हैं, तो आपके लिए कोई कुछ नया सीखने का अवसर भी इन 3 महीनों में आपको प्राप्त हो सकता है। ये चौथा स्थान कहीं ना कहीं कलंक लगने का स्थान भी है। जब ये बुरी तरह से पीड़ित होता है, जब यहाँ पे कोई बुरे ग्रह का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति के ऊपर कुछ लांछन, कुछ कलंक भी लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये डबल एक्टिवेट हो रहा है, तो आपके ऊपर कोई आरोप जो झूठा था, बेबुनियाद था और लगा हुआ था, तो वो आरोप दूर करने की भी क्षमता अब आपके अंदर आ सकती है। ओवरऑल मन की प्रसन्नता बहुत रहेगी। ये जो चौथा भाव है, जब ये अच्छी तरह से एक्टिवेटेड होता है तो मन की प्रसन्नता बहुत होती है। इसके साथ ही बृहस्पति क्योंकि अष्टम से बैठकर भी देख रहे हैं, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी कोई ना कोई आपको लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही ये जो चौथा भाव है, ये पंचम से 12वां है, यानी कि वह स्टूडेंट्स जो देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो चौथा भाव है, ये सप्तम से 10वां स्थान है, यानी कि आपके पति या पत्नी की आय बढ़ सकती है, उनको नई नौकरी मिल सकती है, उनकी पद उन्नति हो सकती है। चौथा भाव तीसरे भाव से दूसरा भाव है, यानी कि आपके भाई या बहन, उनको भी धन की वृद्धि हो सकती है। इसलिए शायद आपके घर में कई तरह की खुशी आएंगी, क्योंकि आपके लिए भी अच्छा हो रहा है और आपके घर के सदस्यों के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये स्थान नवम से अष्टम है, आपके पिताजी को भी अचानक से कोई इनका जो रुका हुआ कार्य था वो बन सकता है और उनको भी अचानक से धन लाभ हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो चौथा भाव है, ये 10वें से सप्तम है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपके अच्छे कार्यों की सराहना हो सकती है। और बहुत लंबे समय से अगर ऐसा हो रहा था कि आप कार्य अच्छा करते हैं लेकिन आपका नाम नहीं बन पा रहा था, तो उस चीज़ के लिए भी, यानी कि रिकॉग्निशन के लिए, कार्य क्षेत्र में अपना नाम बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए ये जो समय है वो सबसे अच्छा है। तो चौथे भाव का ये जो एक्टिवेशन हो रहा है, लियो के लिए, सिंह के लिए बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैं कह रहा हूँ, खुशियाँ आएंगी, शुभता बढ़ेंगी आपके लिए, न केवल आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, घर के लिए। ये जो चौथे भाव का डबल एक्टिवेशन है, बहुत सारी खुशियाँ लेता हुआ, आता हुआ दिख रहा है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी जो आपके साथ हो सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला, पति और पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। बहुत संभावना है, स्पेशली अगर दोनों ही काम करते हैं, तो ये जो समय है ये ईगो क्लैशेस से भरा रहेगा। सुप्रीमेसी की लड़ाई होगी कि कौन बेटर है, कौन ज़्यादा पैसे कमाता है, कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और जो नहीं भी हैं, यानी कि दोनों जिनमें से काम नहीं करते, कोई एक ही करता है, तो भी उनके बीच में भी थोड़े से ईगो क्लैशेस, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और इन लॉज के कारण भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कारण क्या है कि जो चौथा भाव एक्टिवेट हो रहा है, पंचम से 12वां है, यानी कि कुछ इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही हो, किसी भी लेवल पे हो, उनके कारण जो रिलेशनशिप में है दोनों, उनके बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। वैसे सब कुछ अच्छा रहेगा जैसे मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स में बताया, लेकिन भावनात्मक तौर पर आप कई लोगों से दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा मेटलिस्टिक एटीट्यूड आपका हो जाएगा, उसके कारण कुछ निकटतम लोगों से थोड़ी दूरियां आ सकती हैं और एक्सपेंसेस बहुत बढ़ेंगे, आप बहुत खर्चीले हो जाएंगे और कुछ समय के लिए आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। जब तक समझ आ जाएगा तब तक बहुत पैसा ऑलरेडी खर्च कर चुके होंगे। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एक और चीज़ है कि वाहन चलाते हैं अगर, तो बहुत ध्यानपूर्वक चलाइएगा, क्योंकि ये जो समय है 3 महीने का, इसमें थोड़े बहुत एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं। स्पेशली अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास जो समय होता है, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा। इसके साथ ही जिनको सांसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या फिर हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उनको भी इस 3 महीने में अपना बहुत ध्यान रखना है। तो नेगेटिव चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको 2 उपाय करने हैं। जब भी वीडियो देखें उसके अगले मंगलवार शनिदेव के लिए किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर खीर का भोग लगा दें और एक मीठे पान का भोग लगा दें बजरंगबली को, और वहाँ बैठकर सुंदरकांड का या तो एक बार पाठ कर ले या फिर सुंदरकांड को एक बार सुन लें, अगर पाठ नहीं कर सकते तो ये उपाय कर लें। इन केस मंदिर नहीं जा सकते तो घर में भी ये कर सकते हैं। दूसरा, आपको जब भी वीडियो देखें उसके अगले बृहस्पतिवार को किसी भी शिव मंदिर में जाकर महादेव का दूध से अभिषेक करना है। दूध से अभिषेक करने के बाद उन महादेव पर 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं। इसके साथ वहीं बैठकर आपको महामृत्युंजय का 108 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, जो शनि और बृहस्पति का डबल एक्टिवेशन है आपके लिए और अच्छे प्रभाव देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।
अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए